हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा मेरे सारे क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है जो कि हर हफ्ते अपडेट होती है, आप उसको भी सेव कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है ये? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, यहाँ पे कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमें उन इंटीजर्स का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और इसके बाद हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये जो इंटीजर दिया हुआ है 26 और 91, हम सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हम उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालेंगे। तो फैक्टर करने के लिए देखिए 26 पहला नंबर है आपका 26 का फैक्टर हम करेंगे तो देखिए लास्ट डिजिट, इसका सबसे आखिरी संख्या क्या है, लास्ट डिजिट 6 है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में और 6 3 टाइम्स में, तो ये हमारा हो गया 13। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है तो जो कि खुद से ही केवल डिवाइड होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका फैक्टर। तो 26 का फैक्टर क्या हो गया, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर में नहीं लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 को दूसरे नंबर से रिप्लेस करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। अब हमारा अगला नंबर क्या है, 91 का फैक्टर करेंगे। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ऑड है ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। फिर 3 से चेक करेंगे, 9 + 1 क्या हुआ, 10 हो गया। 10 3 के टेबल में आता नहीं है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर क्या है, 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 आता है। 5 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करता है जिसके लास्ट में 0 होते हैं या 5 होता है। तो इसके लास्ट में ना ही 0 है और ना ही 5 है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 7 के टेबल में 1 टाइम्स में 7 आता है, 9 तो आता नहीं है, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 और 1 मिलके क्या हो गए, 21, और 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है। ये हमें फिर से 13 मिल गया जो कि प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये केवल और केवल खुद से ही डिवाइड होगा। तो हमें 91 का फैक्टर मिला। क्या हो गया 91 का फैक्टर, 7 इंटू 31 और इंटू 1। अब हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे 2 पे पावर 0 से। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर है उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हम किसी नंबर के 0 पावर को लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 की जगह 2 पे पावर 0 लिख दिया। 13 इसमें भी है और इसमें भी। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 को रिप्लेस करेंगे 7 पे पावर 0 से। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या करते हैं निकालने के लिए एचसीएफ, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 13 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे पहले 2, 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन उससे पहले 7 लिखेंगे, दोनों जगह है, तो 7 और 13। ये तो हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर के लीस्ट पावर को लिखते हैं, दोनों में जो लीस्ट पावर होगा वही लिखेंगे। यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 0 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 0, तो यहाँ पे हम 2 पे पावर 0 को लिखेंगे। यहाँ 7 पे पावर 1, यहाँ 7 पे पावर 0 है, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7 पे पावर 0, तो हम यहाँ 7 पे पावर 0 लिखेंगे। यहाँ 13 पे पावर 1 है और यहाँ भी 13 पे पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 13 पे पावर 1, दोनों जगह सेम नंबर है तो लिस्ट भी यही हुआ और हाईएस्ट भी यही हुआ, तो हम 13 पे पावर 1 को लिखेंगे। अब 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, 7 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और 13 पे पावर 1 का मतलब 13। ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 13। ये हमें मिला एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है,
एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 26 और 91 का। इसमें भी सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को लिखने के बाद कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर हम कंसीडर करेंगे, हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 और 0 में से बड़ा कौन सा होगा 1, तो यहाँ पे हम 2 पे पावर 1 लिखेंगे। 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1 में बड़ा कौन सा है 7 पे पावर 1, तो हम यहाँ 7 पे पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पे 13 पे पावर 1 है, यहाँ भी 13 पे पावर 1 है, दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह लीस्ट भी यही है और हाईएस्ट भी यही, तो यहाँ पे 13 पे पावर 1 लिखेंगे। 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 7 पे पावर 1 का मतलब 7 और 13 पे पावर 1 का मतलब 13। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 13 इंटू 7 कितना होता है 91 और 91 इंटू 2 182। ये हो गया आपका एलसीएम। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालें तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 182 इंटू 13, 3 इंटू 2 6, 3 8 जा 24, तो 4 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 2 ऐड करने पे 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 1 1, प्लस करने पे 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी गया, 1 प्लस 1 2। ये हमारा हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा हो गया एक साइड। अब दूसरा साइड क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 इंटू 91, हमें यही निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देख लीजिए 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ये हो गया 6 4 2 6, ये 3 13 का 3 1 कैरी गया और 1 प्लस 1 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया 2 3 6 6, यानी कि हमारा दोनों सेम आया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2366 और राइट हैंड साइड क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो कि 26 इंटू 91, इसका भी रिजल्ट क्या आया 2366, यानी कि दोनों आपका सेम आ रहा है। तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। सबसे पहले हमने एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर दिया। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 26 इंटू 91 इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 2366। ये हमें वेरीफाई करना था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया था 13, एलसीएम कितना आया था 182 और फिर मैंने आपको फॉर्मूला वेरीफाई करके दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि कितना आया था 2366। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपको थर्ड पार्ट बताता हूँ। ठीक, थर्ड पार्ट में देखिए फर्स्ट पहला इंटीजर क्या है
336 और सेकेंड इंटीजर क्या है 54। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले 336 का फैक्टर करेंगे, ठीक। लास्ट डिजिट इसका क्या है 6, जो कि इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 2 आता है 1 बार में, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 और 3 मिलके क्या हो गया 13। 13 आता नहीं है, 12 आता है 6 टाइम्स में, तो 13 में से 12 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 और 6 मिलके क्या हो गया 18, 16 हो गए, ठीक। 1 और 6 मिलके 16 हुए। 16 आपका 2 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। फिर इसी तरीके से 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में और 8 आता है 4 बार में। 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स में और 4 आएगा 2 टाइम्स में। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स में और 2 आएगा 1 टाइम्स में। अब ये ऑड हो गया और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो अब हम अगला प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे। अगला प्राइम नंबर क्या होता है 2 के बाद क्या होगा 3 आएगा। 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है। अब 7 भी प्राइम है तो 7 खुद से डिवाइड होगा, यानी कि 7। ये हमारा हो गया 336 का फैक्टर। अब हम देख रहे हैं 336 में कौन कौन से प्राइम नंबर आए, 2, 3 और 7। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। 3 आपका एक ही बार आया है तो 3 टू दी पावर 1 और 7 टू दी पावर 1। अब हम किसका फैक्टर करेंगे, दूसरा नंबर क्या है 54। अब हम 54 का फैक्टर करेंगे। लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, 4 आता है 2 टाइम्स में। 5 में से 4 माइनस करने पे 1 मिलेगा। 1 और 4 मिलके हो गए 14। 14 2 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है। अब ये हमारा 7 ऑड नंबर हो गया तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 कंसीडर करेंगे। 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में आएगा। फिर 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आएगा और फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। ये हमारा हो गया 54 का फैक्टर। क्या मिला, कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए 54 में, सबसे पहले 2 और उसके बाद 3 और इंटू 1। 2 कितनी बार आया है एक ही बार तो 2 टू दी पावर 1। 3 कितनी बार आया है 3 बार तो 3 टू दी पावर 3। और 1 तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने यहाँ 1 को लिखा है क्योंकि हम इसे दूसरे नंबर से रिप्लेस करेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब हमें 1 को 7 पे पावर 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो हमें इस 1 का ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसे हटा दिया। अब हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 7 भी दोनों में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए लीस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, यानी छोटे को। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 1 2 पे पावर 4, दोनों में छोटा कौन सा होगा 2 पे पावर 1। यहाँ 3 पे पावर 3 3 पे पावर 1, दोनों में छोटा कौन सा होगा 3 पे पावर 1। यहाँ 7 पे पावर 0 7 पे पावर 1, दोनों में छोटा कौन सा होगा 7 पे पावर 0। अब हम जानते हैं 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 और 7 पे पावर 1 का मतलब 1। ये क्या हो गया हमारा 6। ये हमारा हो गया HCF। अब इसी तरह अगर LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 1 और 4 में 4 बड़ा है तो 4, 3 और 1 में 3 बड़ा है तो 3 पे पावर 3 और 7 पे पावर 0 और 7 पे पावर 1 में 1 बड़ा है तो 1। 2 पे पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, ये हो गया 16। 3 इंटू 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9 9 3 जार 27 और ये हमारा हो गया 7। अब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले
27 इंटू 16 कितना आएगा, 6 7 ज़ा 42 तो 2 4 कैरी गया, 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 ऐड करने पे 16, 1 7 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2, क्या मिला 2, 6 और 7 13, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब हमारा एक नंबर बचा है 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 तो 4, 1 कैरी गया, 7 3 ज़ा 21, 21 में 1 कैरी ऐड करने पे 22, 2 कैरी गया, 7 4 ज़ा 28, 28 में 2 कैरी ऐड करने पे 30, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आया 3024। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, हमने पहला पार्ट तो कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, 3024 इंटू 6, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 6 4 ज़ा 24 तो 4 कैरी गया 2, 6 2 ज़ा 12, 12 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 14 का 4 कैरी गया 1, 6 0 ज़ा 0 और 1 ऐड करने पे 1 और 6 3 ज़ा 18। ये हमारा हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर क्या क्या हैं, 336 इंटू 54, ये क्या हो जाएगा, कर देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 4 6 ज़ा 24 तो 4 कैरी गया 2, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करने पे 14, 1 कैरी गया, 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करने पे 13। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 ऐड करने पे 18 कैरी गया 1, 5 3 ज़ा 15, 15 में 1 ऐड करने पे 16, 4 मिला, 4 को 0 से प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 और 8 को प्लस करने पे 11 मिला, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8 और ये 1, यानी कि 18,144, 18,144। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ 18,144 आ रहा है और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 18,144 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 336 इंटू 54 इक्वल टू 18,144। ठीक, तो ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन पार्ट 3 का, यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन इस बार हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, फिर 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। तो यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 3 × 1, 2 3 1। 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो इसलिए 2 का पावर 1, 3 यहाँ पे एक ही बार आया है तो 3 का पावर 1। 1 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें अभी 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे नंबर से, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को लिखा है। अब सेकेंड नंबर क्या है, 15। 15 का फैक्टराइजेशन, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 5 × 1। अब क्योंकि 3 एक ही बार आया है तो 3 पे पावर 1, 5 भी एक ही बार आया है तो 5 पे पावर 1। इसके बाद लास्ट में क्या है, 21 ये भी ऑड है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर नहीं सकते,
3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में आएगा, 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में, यानी कि ये 3 इंटू 7 इंटू 1 टाइम्स में है 3 तो 1 बार, और 7 भी 1 बार आया तो 7 पे पावर 1। अब हम देखते हैं कि 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 पे पावर 0 से, जैसे कि हमेशा करते आए हैं। 3 तीनों में है, ठीक। 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 1 को रिप्लेस करना ही पड़ेगा 5 पे पावर 0 से। यहाँ भी हम 5 पे पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हमें यहाँ पे 7 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। ये हमारा अब कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब हम इसका HCF निकालना है हमें, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं 12 15 21, इन तीनों का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 2 3 5 और 7। अब इसके बाद हम सारे कॉमन फैक्टर्स के लीस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले 2 का पावर 0, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 2, तो 2 और 0 में छोटा कौन सा होता है 0, तो यहाँ पे 2 पे पावर 0 होगा। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही डिजिट है, यानी 3 पे पावर 1 है सब में, तो यहाँ पे लिस्ट भी यही है और हाईएस्ट भी यही, तो हम 3 पे पावर 1 कंसीडर करेंगे। 5 पे पावर 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 पे पावर 1, यहाँ पे 0, तो 0 और 1 में छोटा कौन सा होता है 0, तो यहाँ पे हम 0 को लेंगे। 7 आ गया, 7 पे पावर 0 यहाँ पे, 7 पे पावर 0, यहाँ 7 पे पावर 1, तो 1 और 0 में छोटा कौन सा होगा 0, तो यहाँ पे हम 0 को लेंगे। अब 2 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 2 पे पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, यहाँ भी 5 पे पावर 0 का मतलब 1 और 7 पे पावर 0 का मतलब 1, तो यानी ओवरऑल क्या मिल गया हमें HCF जो मिलेगा वो मिलेगा 3। इसके बाद हमें क्या निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए भी सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, और कॉमन फैक्टर्स को लिखने के बाद ठीक 2 सब में है तो 2 यहाँ पे आया, 3 भी सब में है तो 3 भी लिखा मैंने, 5 सब में है तो 5 भी आ गया, और 7 सब में है तो 7 भी। अब हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 0 0, तो 0 0 और 2 में कौन सा बड़ा होगा 2, तो हम यहाँ पे 2 को लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा 1 1 1, तीनों में 1 है तो 1। 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा 0 1 0, तो 0 और 1 में 1 बड़ा होता है तो 1। 7 का हाईएस्ट पावर 1 0 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। अब 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 3 पे पावर 1 का मतलब 3, 5 पे पावर 1 का मतलब 5 और 7 पे पावर 1 का मतलब 7। अब हमें इन सारे को मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 420, 60 इंटू 7 क्या होता है 420। तो ये हमारा हो गया HCF और ये हमारा हो गया LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। क्या करना था एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LCM और HCF फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने HCF निकाला। HCF निकालने के लिए हमने सबसे पहले सारे कॉमन फैक्टर्स को लिखा, और सारे कॉमन फैक्टर्स को लिखने के बाद उनके लीस्ट पावर को लिखा, क्योंकि हम HCF में कॉमन फैक्टर्स के लीस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 2 है, तो 2 और 0 में लीस्ट पावर क्या होगा 0, तो हमने 2 पे पावर 0 लिख दिया। फिर 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 है, तो यहाँ हम 3 पे पावर 1 लिखेंगे। 5 पे पावर 0, कैसे 5 पे पावर 0 आया, 5 पे पावर 1 है यहाँ पे, बाकी दोनों में 0 है, तो और 0 और 1 में छोटा कौन सा होता है 0, तो हम यहाँ 5 पे पावर 0 लिखे। इसी तरह हमने 7 पे पावर 0 लिखा। फिर इसके बाद हमने सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला 3 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 12 15 और 21 का। इसी तरीके से LCM निकालने के लिए हम सारे कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स को लिखने के बाद हम इसका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 2 0 0, तो 0 और 2 में सबसे बड़ा क्या होता है 2, तो हम यहाँ 2 पे पावर 2 लिखेंगे। 3 में सारे में पावर 1 है, तो यहाँ 3 पे पावर 1 हो जाएगा।
5 में यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 0, तो 0 और 1 में बड़ा क्या होता है 1, तो हमने यहाँ पे 5 पे पावर 1 लिया। इसी तरीके से 7 पे पावर 0, 7 पे पावर 0, 7 पे पावर 1, तो हम क्या करेंगे, बड़ा क्या होगा 0 और 1 में 1, तो हमने 7 पे पावर 1 लिखा। फिर इसके बाद हमने सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला 420, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 420 का। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो इसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हर वीडियो के लास्ट में हम आपको होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। ये देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आज के लिए आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, ये दोनों सब पार्ट आपके आज के होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।